सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो हेलो, आ गए हैं। चलिए जल्दी जल्दी सब जुड़ जाइए, जल्दी से सब जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों को मिलने वाला अभी, सब एकदम फटाफट। एएलपी वैकेंसी सच है या झूठ है, इसका पर्दाफाश होगा अभी तुरंत। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए। यस सर, शाहनवाज यस सर, हाँ बाबू यस सर। राम राम सर जी, हाँ बाबू राम राम। एएलपी वैकेंसी सच है अथवा झूठ है, एक एक धागा खुलेगा, एक एक धागा खुलेगा। अभी हर एक प्रकार की जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो देखिए, ये जो है आपको इस प्रकार का पेपर का कटिंग सर्कुलेट हो रहा है अभी हर विद्यार्थी के मोबाइल के व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम चैनल पर यह पेपर का कटिंग आ चुका है। और अब विद्यार्थी सभी कंफ्यूजन में हैं कि यह सही है या झूठ है। इसी बात के बारे में आप लोगों को जानकारी देने आए हैं। हर एक प्रकार का जानकारी आप लोगों को इसमें मिल जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। सर झूठ है, सर झूठ है, सर झूठ है। अब बाबू झूठ है कि सच है, एक एक पॉइंट्स आप लोगों के सामने क्लियर करेंगे। हम लोग थोड़ा लेट से आए हैं जरूर, लेकिन एक एक बात सोचकर समझकर आप लोगों के सामने रखा जाएगा। हर एक सिचुएशन आपके सामने होगा। सरकारी साइट पर है, सरकारी साइट पर नहीं है बाबू, सरकारी रिजल्ट सरकारी एग्जाम वाले साइट पर है। वो प्राइवेट साइट है, सरकारी साइट नहीं, गवर्नमेंट का सरकारी साइट नहीं है वो। जितने भी आरआरबी हैं, बोर्ड हैं, उसमें से किसी भी बोर्ड पर यह नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। यह नोटिफिकेशन अभी तक किसी भी बोर्ड पर नहीं आया है। इस बात का भी जानकारी आपको पता होना चाहिए। इस बात का भी जानकारी आपको होना चाहिए कि किसी भी बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर यह अभी तक नहीं आया है। तो आप लोगों को सबको बता दिया जाए। देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आरआरबी, लेकिन कौन सा आरआरबी कोई इसमें नहीं लिखा, किसी भी बोर्ड का नाम मेंशन नहीं किया गया है। और इसके लास्ट में जो है आप देख लीजिए, सारे के सारे 16 का 16 बोर्ड का नाम यहां पर दे दिया गया है। सारे 16 बोर्ड का नाम जो है इसमें लिखा हुआ है। और अब देखिए आपके सामने सीएस सर कुछ जानकारी आप लोगों को देंगे। नमस्कार प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग एक एम्प्लॉय का और आपके जो भी रिलेटेड सोशल मीडिया के ग्रुप हैं, इन सभी ग्रुप्स पर आप देख रहे हैं कि ये एक नोटिस लगातार घूम रहा है कि एएलपी वैकेंसीज की जो संख्या है, आप लोग सब लोग जो सबसे ज्यादा परेशान है वह इसके नंबर को लेकर के है कि एएलपी वैकेंसी की संख्या मात्र और मात्र 5696 है। क्या यह चिंता की बात नहीं है अगर यह न्यूज सच है तो? क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग ये मैसेज कर रहे हैं कि सर ये न्यूज गलत है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि शायद यह न्यूज सच भी हो सकता है। यह बात सही है कि आज तारीख 18 है और ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस 20 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक का है। मतलब कि इस एम्प्लॉयमेंट नोटिस को 20 तारीख को आना चाहिए, लेकिन हो सकता ऐसा भी है
कि किसी बंदे ने जो यहां पर काम करता होगा, इस एम्प्लॉयमेंट नोटिस के ऑफिस में काम करता होगा, उसने इस पेपर के कटिंग को किसी तरीके से सोशल मीडिया में लीक कर दिया है। ऐसा एक संभावना है। इससे पहले भी जब 2018 में एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, तो याद कीजिए, शायद आपको याद नहीं होगा, आप में से बहुत लोग उस समय इसमें इस चीज को गौर नहीं किए होंगे, लेकिन उस समय भी जब यह वैकेंसी आई थी तो कोलकाता के पेपर में पहले 2 दिन 3 दिन पहले ही ये बातें छप चुकी थी, और उसके बाद शाम जाते जाते उसी दिन आरआरबी के साइट पर, सारे साइट्स पर वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया था। तो मे भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि शाम तक या आज रात तक या कल या परसों में ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे के साइट पर देखने को मिल जाए। हम भगवान से मना रहे हैं कि वैकेंसी जरूर आए, लेकिन साथ में यह भी मना रहे हैं कि यह वैकेंसी की संख्या जो 5696 है, हे भगवान इतना कम ना हो। हमारे बच्चे जो इतने दिनों से, जो 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मात्र ये क्या है, 5696, 50, 60, 70 लाख बच्चे जो 6 साल से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, क्या उनके लिए 5696 सीट, उनके पर उन पर अत्याचार नहीं है? क्या उनके साथ ये धोखा नहीं है? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपको 5696 देना था तो ये 6 साल का इंतजार क्यों? अगले साल आप दे देते, आप कह देते कि हम वैकेंसी इतना ही निकालेंगे, हर साल इतना ही निकालेंगे। आखिर ये 5696 वैकेंसी ही क्यों? और वह भी 6 साल की बच्चे के मेहनत को आप इस तरीके से पानी पानी नहीं कर सकते हैं। इनका पूरा दिल टूट जाएगा, बहुत लोगों का तो हौसला और हिम्मत खत्म हो जाएगा। हम जानते हैं दोस्त, इस समय आपको और हमको सबको हिम्मत रखना होगा और सबको मिलकर लड़ना होगा, सबको आवाज बुलंद करनी होगी कि आखिर ये 5696 वैकेंसी हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों है। इस बात के लिए सोचना होगा अगर ये बात सच है तो। इसीलिए मेरे कहीं भी इस बात को याद रखिएगा कि मेरा कहीं भी अभी यह पूर्णतः दावा नहीं है कि मेरी बात 100% सच है, लेकिन हम लोग सरकार से यह जवाब जरूर चाहते हैं, सरकार से यह जरूर पूछते हैं कि आखिर ये 5696 वैकेंसी ही क्यों आपने दिया, और अगर ये दिया तो ये 6 साल के एक लंबे इंतजार के बाद ऐसा क्यों किया। हमारा पढ़ाया ज्यादा समझ में आता है, लेकिन क्या करिएगा समझ करके जब वो रिजल्ट ही नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको समझाने के लिए नहीं, आपको स्वावलंबी बनाने के लिए। हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार का सहारा बनिए। कब तक आप खुद परिवार पर डिपेंडेंट रहिएगा? क्या इस 25-28 साल के आदमी में अपना कोई आत्म स्वाभिमान नहीं है? बिल्कुल है। क्या वह नहीं चाहता है कि वह अपने परिवार का बोझ उठाए? अरे अगर 10,000 15,000 का नौकरी ही करना था इस 28-30 साल का उम्र में, तो फिर इसके लिए तो 18 साल के बाद भी हम लोग ये काम कर सकते थे। इसके लिए 10 साल तक लगातार पटना में रह करके और ये समर्पण, ये त्याग, इसकी क्या जरूरत थी? इतना पढ़ाई, इतना मेहनत, इसकी क्या जरूरत थी दोस्त? ये केवल एक बोर्ड का नहीं है, यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मेरे दोस्त, जो लोग इस बात को कमेंट कर रहे हैं, उनके कमेंट को तो अभी हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन अचानक मेरा नजर पड़ गया है, अचानक दोस्त मेरा नजर पड़ गया है इस कमेंट पर। और यहां देखिए, वेबसाइट्स ऑफ आरआरबी पार्टिसिपेटिंग क्या लिखा हुआ है? वेबसाइट्स ऑफ आरआरबी पार्टिसिपेटिंग इन सीएन नंबर 12024। यानी कि इस एम्प्लॉयमेंट नोटिस में ये 2024 का जो पहला ऑफिशियल नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है, अभी तक ये साइट पर नहीं है। एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, ये सिर्फ पेपर का कटिंग है, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस के पेपर का कटिंग है और ये कहीं भी मॉडिफाइड हमको नहीं लग रहा है ऐसा है। भगवान करे प्रिंट में 1 जीरो। हे भाई, तुम्हारा मुंह में घी शक्कर, अगर ये 1 जीरो छूट गया होगा ना, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, भगवान करे तुम्हारा बात सच हो जाए।
क्योंकि इतना दुख हमको आज तक कभी नहीं हुआ जितना दुख इस वैकेंसी को देखने के बाद। अरे वैकेंसी को देखने के बाद तो चेहरा बच्चा का खिल जाना चाहिए था। ये 6 साल का लंबा इंतजार, बच्चा बिल्कुल प्यासा, धूप में कभी कभी ठंड में आ करके यहां पर सुबह 7 बजे से और दोपहर में 1 बजे जाता है, खाली पेट रहता है, जम करके तैयारी करता है बस एक उम्मीद के लिए। अरे क्या, और वो उम्मीद सिर्फ एक छोटा सा नौकरी के लिए, ग्रुप सी का। और क्यों इस छोटी सी नौकरी के लिए उम्मीद करता है? ताकि वह सेल्फ डिपेंडेंट होकर के अपने बूढ़े माँ बाप जो भविष्य में शायद कभी लाचार भी हो जाए, उनका वो देख रेख कर सके, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा सके, अपनी बहनों का शादी करा सके, इतना तो कम से कम वह परिवार का जिम्मेदारी उठा ले। लेकिन सरकार जब इस तरह का मजाक करती है, जब इस प्रकार का अन्याय करती है, तो अंदर का क्या बताएं कि हमारी भावनाएं को हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते कि इतना दुख होता है। इस बात को सरकार को समझना चाहिए, ये बच्चों के चेहरों को देखना चाहिए, इनके चेहरों पर ये वैकेंसी आने की निराशा देखनी चाहिए। दोस्तों, ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1/2024 आप सब लोग देखे होंगे, इसके बारे में हम आपको क्या समझाएं। लेकिन याद रखिएगा, यह समय चुप रहने का नहीं है, यह समय उचित माध्यम से, एक बार फिर से हम बोलेंगे, उचित माध्यम से, किसी भी तरीके का इसमें गलत तरीका नहीं अपनाना है। अपनी आवाज को सरकार के कान तक पहुंचाना बहुत जरूरी है और सही तरीके से भी यह आवाज निश्चित रूप से पहुंचेगी और यह वैकेंसी की संख्या, मेरा विश्वास है कि 5696 से 50,000 हम लोग कर लेंगे। इसके लिए जो भी रणनीति बनाना पड़ेगा, सारा रणनीति हम लोग जरूर बनाएंगे, इस बात का आप विश्वास रखिएगा। लेकिन फिर भी एक दिन भी आपके पढ़ाई का बहुत जरूरी है, इसके लिए आप मायूस होकर के बैठिएगा मत। आप प्रगति पथ के राही है, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम हैं प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं, हमें तो मंजिल पर पहुंच ही जाना है और मंजिल पर पहुंच करके ही दम लेना है। दोस्तों, आइए आज के इस नोटिफिकेशन की और जानकारी आपको देते हैं। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन, पहला कह रहा है कि देखिए ये एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है एएलपी के लिए और इसमें लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ फॉर्म दे रहा है सभी बोर्ड्स में 19 फरवरी 2024। 19 फरवरी 2024 ये लास्ट डेट है सबमिशन का, फॉर्म का। और कहता है कि प्लीज रेफर टू द CN नंबर 1/2024 लिस्टेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB एट पैरा 9 बिलो। देखिए सबसे पहले इसके लिए बोलता है कि आपको और डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को रेफर करना होगा। लेकिन अभी जब हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट को खोला, अलग अलग बोर्ड्स के ऑफिशियल वेबसाइट को खोला दोस्त, तो किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक ये नोटिस अपलोडेड नहीं है। अंदाज करते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद ये वैकेंसी, हम भी चाहते हैं आप ही के जैसा कि ये चीज कम से कम अगर ये 5696 है तो झूठा हो जाए, और अगर सच है तो 5696 की जगह ये कम से कम 5900 हो जाए, 960 हो जाए। आइए आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया जाता है कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 20 जनवरी 2024 है और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 19 फरवरी 2024 है। मतलब कि कुल मिलाकर के 1 महीना फॉर्म भरने का टाइम है। इसके लिए पे स्केल वगैरह का तो बात है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है, एज 18 से 30। यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने 6 साल के बाद वैकेंसी निकाली, एज लिमिट 18 से 30 रखा। चलिए ये तो फिलहाल हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बच्चों के ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से ये एज लिमिट पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। कोरोना का भी 2-3 साल, कोरोना का भी 2-3 साल, सर का भी कहना बिल्कुल सही है, कोरोना का भी 2-3 साल, 2018 2024। आप इस मजाक बच्चों के साथ नहीं कर सकते। सरकार को समझना होगा, सोचना होगा और अपने फैसले को बदलना पड़ेगा। ये हम लोग के तरीके से अपनी बात को सरकार तक अवश्य पहुंचाएंगे।
ये आप में, इसमें आपका भी साथ का जरूरत होगा। सर मेरे नहीं है हैप्पी आवर्स, फर्जी 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 नोटिस, सब खत्म हो जाएगा सर। देखिए हम भी चाहते हैं दोस्त मेरे, जो भी आपका नाम है हम नहीं जानते, आपने लिखा हैप्पी आवर्स, हम भी हैप्पी आवर्स बोल रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर ये फर्जी है तो बहुत अच्छी बात है। हम भी इसीलिए आए हैं, हम भी स्पष्ट नहीं करें, मेरा थंबनेल देख लीजिएगा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सच है या झूठ है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नोटिस का एक कटिंग है। आ जाइए आगे का बात करते हैं। आगे के बारे में देखिएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड A1, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, आपको सभी तरीके से शारीरिक रूप से फिट होना होगा। डिस्टेंट विजन 6/6 होना चाहिए, 6/6 विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट, मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2 डायोप्टर, मतलब आपकी आंख बिल्कुल 100% स्वस्थ होनी चाहिए। नियर विजन भी ठीक ठाक होना चाहिए। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन, ये सारा आपका आंख बिल्कुल 100% परफेक्ट होना चाहिए। आंख में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं चलेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक प्लस ITI, और ITI के साथ डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले भी भर सकते हैं। अलग अलग इसमें ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, प्लम्बर है, वेल्डर है, टर्नर है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, और बहुत सारा ट्रेड है। डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेड इन ल्यू ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मतलब डिप्लोमा और इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थी भी इसमें भाग ले सकते हैं। रिजर्वेशन SC ST के लिए सब रहेगा ही, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT रहेगा, लेकिन इसमें भी कंफर्म नहीं किया है कि कई गो CBT होगा, CBT 1 या CBT 2, और ये कहता है कि आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आपको वेट करना होगा। आगे देख लीजिए, फीस वगैरह का है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर डिटेल्स प्लीज रेफर टू, ये सब है अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB। तो जहां तक के इसके स्टेटमेंट को हम एनालाइज कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, हमको शायद ऐसा लगता है कि यह सच भी हो सकता है, शायद। बाकी आप अगर इस बात को फर्जी समझते हैं, मेरा भी मन कहता है, मेरा भी मन यही कह रहा है कि काश 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 ये फर्जी हो, लेकिन अगर सच हो तो वैकेंसी की संख्या में 1 शून्य बढ़ जाए दोस्त। बाकी अब आपसे और बात सन्नी सर करेंगे। तो सर आप लोगों को, हेलो सर, आप लोगों को बहुत सारी बातें बताए हैं, सारी जानकारी आप लोगों को दिए हैं, और मैं तो सिंपल सा बात एक ही बात कह रहा हूं कि जिस प्रकार जितनी कम संख्या में बाबू वैकेंसी दिया गया है, यह वैकेंसी फ्लॉप हो जाए, यह वैकेंसी हो ही नहीं, यह वैकेंसी होना ही नहीं चाहिए। इतना कम वैकेंसी मान्य नहीं होगा। हम लोग इसके लिए जरूर प्रोटेस्ट करेंगे, और जल्द ही आप लोगों के सामने प्रोटेस्ट का डेट भी जारी किया जाएगा, ठीक है। और यहां पर हम देख रहे हैं, यहां जो कह आग लगा देंगे, नहीं बाबू ऐसा हम बात नहीं कर रहे हैं, आग नहीं लगाना है। गुरुदेव उम्र में 3 साल छूट मिलनी चाहिए। देखिए छूट का जो बात है बाबू, छूट तो बहुत सारी इसमें जो दिया गया है, इसमें जो दिया गया, हम उस नोटिस का अगर बात कर लें तो इसमें एक और चीज लिखा गया है कि जो भी आगे डिटेल का जानकारी होगा, जो भी डिटेल वाला जानकारी होगा, वो डिटेल वाला जानकारी जब ऑफिशियली वेबसाइट पर यह नोटिस आएगा तभी वहां से आपको डिटेल जानकारी मिलेगा। यह भी इसमें लिखा हुआ है, जो कि सर इसको बार बार पढ़ करके आप लोगों को बता रहे थे। हे सर ये क्या हुआ? हाँ जी, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हुआ? पलंग पे पानी आ गया। पलंग पे पानी नहीं है बाबू, सपना टूट के चूर के चकनाचूर होकर आटा में मिलकर पिसा गया है, अब बह जाएगा थोड़ा देर में, ठीक है। फेक है सर, हाँ बाबू हम भी चाहते हैं फेक ही हो। अगर यह फेक हुआ तो बहुत अच्छी बात है, यह फेक न्यूज ही होना चाहिए। इतना कम वैकेंसी मान्य नहीं है, इतना कम वैकेंसी नहीं चाहिए। वैकेंसी चाहिए लाखों में, वैकेंसी चाहिए लाखों में, हजार में नहीं। हजार में तो चाहिए नहीं, लाखों में चाहिए वैकेंसी। फेक न्यूज है। और जहां तक है सर, RRB इलाहाबाद के अधिकारी से बात किया हूं, फर्जी नोटिस था। हैप्पी आवर्स बोल रहे हैं कि सर वह जो है शायद ग्रुप डी में ज्वाइनिंग में है,
ज्वाइनिंग में है वो, उसका कहना है कि सर आरआरबी इलाहाबाद के अधिकारी से बात किया हूं, फर्जी नोटिस था, हो सकता है या फर्जी नोटिस हो। फर्जी नोटिस हो तो मैं तो बहुत खुश हूं, फिर फर्जी नोटिस हो फिर मैं बहुत खुश हूं। और अगर ये नोटिस सही है तो इसमें एक नहीं दो जीरो बढ़ना चाहिए, दो ठो जीरो बढ़ना चाहिए, एक नहीं दो गो। ठीक है, इतना साल से वैकेंसी नहीं दिया, यहाँ पे देता है बीजेपी वाला ले आइए। नहीं बाबू, हम कल बीजेपी वाला को लाएंगे। आप रीजनिंग के स्टार टीचर है, चलिए बाबू थैंक यू। कैरियर खत्म, कैरियर खत्म नहीं होता बाबू, कैरियर खत्म नहीं होता है, ये बात जान लीजिए। हेलो हेलो, कैरियर खत्म नहीं होता है। इस प्रकार की निराशावादी सोच आप अपने अंदर मत लाइए, इस प्रकार की निराशावादी सोच आप अपने अंदर मत लाइए कि कैरियर खत्म हो गया। कैरियर खत्म नहीं होता है किसी का। सर टेक्नीशियन का बाबू देखिए, इसमें जो इंफॉर्मेशन दिया, इससे पहले जब भी जानकारी दिया जाता था तो उसमें बाबू एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का कंबाइंड एक साथ वैकेंसी दिया जाता था। यहां पर जो है सबसे बड़ा सोचने वाली बात यह है, यहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ एएलपी का वैकेंसी दिया गया, जबकि आज तक, अभी तक, इससे पहले तक जब भी वैकेंसी आया था सब में एएलपी और टेक्नीशियन दोनों एक साथ वैकेंसी जारी किया जाता था। इस बार सिर्फ और सिर्फ एएलपी का जारी किया गया, इसलिए मुझे इसका फेक होने का चांसेस ज्यादा लगता है, क्योंकि अभी तक किसी भी रेलवे के ऑफिशियल साइट पर इस प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। साथ ही साथ आप लोगों को हम बता दें कि इसमें जो डेट दे रहा है वह डेट क्या दे रहा है, उसको भी थोड़ा सा आप इसमें देखिए। इसमें भी आप थोड़ा देखिए कि यह नोटिस जो है उसमें जो दिखाया जा रहा है 20 से 26 वाले एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर में यह नोटिस आएगा। और साथ ही साथ आप इसमें यह देख लीजिए कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 20 जनवरी 2024, यानी कि 20 तारीख को यह नोटिस आएगा अभी, और 20 तारीख से फॉर्म फिलअप शुरू भी हो जाएगा, दोनों एक ही डेट में। ये कब से होने लगा, ये कब से होने लगा? ऐसा तो नहीं हुआ आज तक कि जिस दिन नोटिस आया उसी दिन से जो है फॉर्म फिलअप शुरू हो गया। तो इसलिए जो है इस वैकेंसी को जो है मैं मेरे तरफ से यह वैकेंसी पूर्णतः जो है फेक वैकेंसी है। सर शायद सिर्फ एएलपी का वैकेंसी हो, कभी नहीं, सिर्फ एएलपी का वैकेंसी आ ही नहीं सकता। एएलपी के साथ साथ टेक्नीशियन का वैकेंसी अभी तक जितने भी आप पीछे का कोई भी नोटिस निकाल करके देख लीजिए, जब भी वैकेंसी आया है तो एएलपी और टेक्नीशियन का वैकेंसी एक साथ आया है, अलग अलग नहीं आया है। मोए मोए हो रहा, मोए मोए क्या होगा बाबू, क्या बोले, मोए मोए क्या होता है? यहाँ तो टेंशन से तो माथा फटल जा रहा है। इतना विद्यार्थी को पढ़ाए हैं, इतना विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, और विद्यार्थी के हाथ में क्या आएगा? लड्डू, लड्डू है ना आएगा तब ऐसे में। लड्डुओं के लिए तो बाबू वो में पैसा लगता है, लड्डुओं नहीं आएगा लगता है। अभी तक गोरखपुर आरआरबी ने एएलपी की भर्ती क्लियर नहीं किया है। किसी भी बोर्ड ने किसी भी आरआरबी के साइट पर अभी तक इस प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ी बात है और ये अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं नोटिस जारी हो ही नहीं, और नोटिस अगर जारी हो तो हर बोर्ड में इतना सीट हो, हर प्रत्येक बोर्ड में इतना सीट हो, तब नोटिस जारी हो, इस सम्मिलित रूप से इतना नहीं। ठीक है, हर बोर्ड में इतना हो। एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए 3 ईयर का, बिल्कुल। एज रिलैक्सेशन के बारे में भी यहां पर कोई ज्यादा डिटेल नहीं दिया गया है, इसमें कोई ज्यादा डिटेल नहीं है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन से संबंधित कोई भी जानकारी हमारे यहां पर जो आप देख रहे हैं पेपर का जो कटिंग है इसमें कुछ नहीं है। ये देख लीजिए, सिर्फ इतना ही है। पूरा भारत में 5600 ही निकालना रहेगा। हेलो दोस्तों,
उम्मीद करते हैं कि ये वैकेंसी पूरी तरह से फेक हो। भगवान से मेरी यही कामना है, और अगर सच हो तो शून्य के बढ़ने के साथ ये जो 4 अंकों की संख्या है ये 5 अंकों की संख्या हो जाए। फिलहाल आगे की रणनीति के लिए आपको बोर्ड के साइट पर ये सारी चीजें आने का इंतजार करना चाहिए, और दिमाग खराब मत कीजिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि आप प्रगति पथ के राही हैं। आप में हिम्मत है, आप में हौसला है, और आप जरूर वेट कर लीजिए ऑफिशियल वेब नोटिस आने का। अभी बहुत ज्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बस हम आपको बता दिए हैं कि बस अब आप लोग पेशेंस रखिए, धैर्य रखिएगा। किसी के भी बहकावे में आकर के कोई भी उल्टा पुल्टा कदम मत उठा लीजिएगा दोस्त। बस अभी ज्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पर आने का नोटिस का इंतजार कर लेना है मेरे दोस्त, क्योंकि हम हैं प्रगति पथ के राही। हाँ, हरगिज हमें रुकना नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने का इसका इंतजार कीजिए, उसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। अभी किसी के भी बहकावे में आकर के कोई भी उल्टा पुल्टा किसी तरीके का मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना है। सोशल मीडिया पर सरकार की पूरी तरह से नजर है, किसी भी प्रकार से आपको मतलब कि हाईलाइटेड होने का जरूरत अभी नहीं है। धैर्य रखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका आने का इंतजार कीजिए, और फिर हमारे इशारे का इंतजार कीजिए कि आखिर हम लोग सरकार तक सही तरीके से अपनी बात को किस प्रकार से पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद। एलपी 30,000, टेक्नीशियन 26,600, ये हम नहीं समझ पा रहे। प्रिंस राजपूत क्या कह रहे हैं? होना तो चाहिए भाई, होना तो चाहिए, ठीक है। कम से कम पढ़ने लिखने वाले और मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का नौकरी अवश्य होना चाहिए, ये हमारा भी मानना है। चलिए, आप लोगों ने हमारे साथ लाइव में जुड़ा, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। ये अभी एक पेपर का एक कटिंग है जो कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा था, इसकी जानकारी हमने साझा की। हम इसके किसी भी बात को या इसकी सच्चाई पर कोई दावा नहीं करते हैं, और आपको अभी किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का स्टेप लेने का, सोशल मीडिया पर कोई बात बोलने का, या किसी भी तरीका से कोई मैसेज को सर्कुलेट या फिजिकल प्रोटेस्ट करने का, किसी भी बात का भी समर्थन नहीं करते हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस के अपलोड होने का इंतजार करना चाहिए, और उसके बाद फिर हम लोग एक बार फिर मिलेंगे जब ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आखिर हम लोग को इसके लिए सरकार को अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए। तब तक दोस्तों पैनिक मत होइए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि जो धैर्य रखेगा वही दूर तक जाएगा। एक बार फिर से बोलते हैं, हम हैं प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। धन्यवाद मेरे दोस्तों, बने रहिए प्रगति पथ के साथ। हाँ, अभी उम्र का भी इंतजार कर लीजिए, अभी बहुत सारा चीज की परतें खुलनी बाकी है। अभी जब तक बोल रहे हैं कि जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका स्पष्ट नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक बिल्कुल पैनिक नहीं होइएगा। हो सकता है यह बात सच ना हो, इसीलिए हमने पहले ही थंबनेल में लिख दिया है सच या झूठ। धन्यवाद। चलिए।